तो आइए आज हम फिर एक प्रेजेंट टेंस का एक और प्रकार देखते हैं जो चौथा है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, इसका पहचान क्या होता है? क्रियाओं के अंत में अगर रहा हूँ, रही हूँ, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही है, रहा है, रही है आदि आता है, उसके साथ समय सूचक शब्द भी आते हैं, तो वो वाक्य किस में कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसको माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, अगर समय सूचक शब्द नहीं आता है, ठीक, अगर समय सूचक शब्द नहीं आता है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में समय सूचक शब्द अगर आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। समय सूचक शब्द के लिए उसके साथ प्रयोग किया जाता है सिंस और फॉर का प्रयोग। ठीक, अब देखिए इसके अनुवाद से हम ये जान लेंगे कि किस तरीके से सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि वाक्य की बनावट होती कैसे है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव लगाया जाता है, ठीक, बिन लगाया जाता है, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट को दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब इसका अनुवाद हम करके देखेंगे। जैसे कि मैं क्या होता है? आई के साथ लगता है हैव, क्योंकि हैज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक, आई हैव बीन, अब देखिए हैज के बाद बीन लगाना है, फिर वर्ब फोर देना है, रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक, कुछ इस तरीके से इसका अनुवाद होगा। अब देखिए, अब नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं। वह 9 बजे से सो रही है। ठीक, सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock। अब देखिए यहीं पे फॉर लगा है, यहीं पे सिंस लग रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? जैसे कि सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि ऐसा समय जो निश्चित हो, ऐसा समय की जो निश्चित ना हो उसके साथ क्या होगा? फॉर का प्रयोग होता है। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। ठीक, फॉर जो है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमें पता ना हो कि कितनी देर से हो रहा है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, मतलब कि कितनी देरी से हो रहा है वो ये नहीं जानते हैं। ठीक, जैसे कि ये 2 घंटों से हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि सही समय का पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है 9 बजे से हो रहा है, ये एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि 9 बजे से हो रहा है, तो एग्जैक्ट टाइम आएगा तो उसमें सिंस का प्रयोग होगा। लेकिन अगर अवधि वाला समय आता है, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, अगर ऐसे आता है तो उसके साथ फॉर का प्रयोग होता है। तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान है, उसका स्ट्रक्चर है, और 2 सेंटेंसेस उसके एग्जाम्पल में उसका अनुवाद भी करके बता दिया गया है। तो इससे आपको बहुत ही आसानी होगी इसको समझने में। तो आइए अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, मतलब कि अलग अलग सेंटेंसेस का, उनमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे कि हमारा पहला टाइप ऑफ सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब देखिए इसका एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि सी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस, इसका किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट हैज हैव। ठीक, अब देखिए नॉट जो है बिन के पहले प्रयोग किया जाता है और हैज हैव के बाद, यानी कि ठीक इनके बीच में प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। इसका भी एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि सी हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले हैज हैव सब्जेक्ट,
ठीक, अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव में तब हम नॉट लगाएंगे, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया है। लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक, बीन लगाएंगे फिर वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट को दिया जाता है। क्वेश्चन मार्क देना यहाँ पे नहीं भूलेंगे, नहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, इसका एग्जांपल किस तरीके से है, जैसे कि हैज सी बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, कुछ इस तरीके से होता है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देना जरूरी है। ठीक, अब हम आइए देखते हैं कि WH वर्ड का कैसे होता है। जैसे WH का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड होगा, हैज हैव होगा, सब्जेक्ट होगा, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से आता है, जैसे कि व्हाई हैज सी बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, कुछ इस तरीके से इसका एग्जांपल है। अब इस तरीके से सभी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और उनका एग्जांपल कुछ इस तरीके से रहा। ठीक, सभी स्ट्रक्चर को एकदम बढ़िया तरीके से याद रखेंगे, वो भी सेंटेंस के टाइप के अनुसार। ठीक, और उनका एग्जांपल भी ध्यान रखेंगे तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा।